क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग इस टाइम पे कमेंट में पूछ रहे हैं वो ये कि हम दूसरों के लिए होपोनो प्रेयर कैसे करें। दूसरा कोई अगर जैसे कोई सिचुएशन कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो आप लोग करना चाहते हैं उनके लिए होपोनो हीलिंग। तो होपोनो के अकॉर्डिंग एक चीज़ आप ध्यान रखिए, होपोनो के अकॉर्डिंग ये है कि अगर जिनको भी आप जानते हैं अगर वो कोई सिचुएशन फेस कर रहे हैं तो वो चीज़ आप तक आई है, आपके नोटिस में आई है, तो अब जो उनकी जो प्रॉब्लम है, उनकी जो सिचुएशन है, उनका जो एक्सपीरियंस है, वो अब आपकी प्रॉब्लम, आपका सिचुएशन, आपके एक्सपीरियंस है। अब उन पे वर्क करने से इतना हीलिंग नहीं होगा जितना आपको खुद पे हीलिंग करना है। ठीक है, उनको हीलिंग की ज़रूरत नहीं है, वो आप तक नोटिस में आ गया तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हील करना। अगर वो जब तक आपके उसमें नहीं था, अवेयरनेस में नहीं था, आपको नहीं पता चला बिल्कुल भी, तब तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। लेकिन जब जैसे ही आपको पता चला, आप तक वो चीज़ पहुंच गई है, तो उनके लिए हीलिंग करने से ज़्यादा आप अपनी हीलिंग करेंगे, वो ज़्यादा उसको इफेक्ट करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ओरिजिन जो था, अगर कोई चीज़ आप तक पहुंची है तो इसका मतलब वो चीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो इसका मतलब कि ओरिजिन जो है उस चीज़ का आपकी बॉडी के अंदर है। तो जैसे ही आपने होपोनो प्रेयर उस ओरिजिन के लिए करा अपनी बॉडी में, आप वैसे ही वो जहाँ जहाँ जो जो भी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, जिसमें सामने वाला पर्सन भी आता है, उसकी सिचुएशन भी आती है, वो ऑटोमेटिकली वो सब हील होगा। ठीक है, लेकिन कहाँ वर्क करना है आपको? अपने ऊपर। अगर आप सामने वाले के लिए करेंगे तो हीलिंग तब भी होगी, बट वो ओरिजिन से हील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ओरिजिन कहाँ पे है? आपकी बॉडी के अंदर। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, तो अगर कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ आप सामने वाले के लिए हीलिंग करना चाहते हो, तो सामने वाले के लिए आपके बॉडी के अंदर क्या क्या चल रहा है, क्या क्या इमोशंस हैं, कोई फेयर है किसी तरह का, जो भी चिंता है किसी भी तरह की, कोई स्ट्रेस है, टेंशन वाली चीज़ है, तो वो आपको आपके बॉडी के अंदर चल रही है, तो आप सिंपल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, एक्सेप्ट करके आप होपोनो प्रेयर कर सकते हैं। अंदर से क्रिएट हो रहा है, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। सिंपल। जैसे ही आप अपनी बॉडी के अंदर वर्क करेंगे, आप बेस्ट तरीके से सामने वाले की हीलिंग कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप बाहर की तरफ करेंगे तो हीलिंग पहुंचेगी, लेकिन मेन ओरिजिन पॉइंट पे करने से हीलिंग होगी, वो बेस्ट तरीके से होगी। तो जब भी ये बहुत सारे लोग पूछते थे कि सामने वाले के लिए या दूसरों के लिए हम कैसे हीलिंग कर सकते हैं, दूसरों के लिए हीलिंग आप अपने हीलिंग करके कर सकते हैं। कोई सिचुएशन है जो आप तक पहुंची है, तो आपके अंदर क्या क्या चल रहा है अपनी तरफ देखो पहले, कि आपके अंदर ये फिक्र चल रही है, टेंशन चल रही है, या जो भी कुछ चल रहा है, आप वो एक्सेप्ट करो कि मेरे अंदर ये फिक्र चल रही है, मैं इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ, डिवाइन प्लीज़ हेल्प मी इन हीलिंग। तो ये चीज़ है। ठीक है, एक्सपीरियंस इसी तरह से आते हैं। एक्सपीरियंस कोई डायरेक्टली आपके साथ कुछ होगा वही एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपके सामने जो भी चीज़ होगा, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, तब जाके वो चीज़ आपके सामने क्रिएट हो रही होगी। तो आप हर बार सामने वाले के लिए नहीं कर सकते हो। आपको मेन हर बार कहाँ हीलिंग करनी है? अपनी बॉडी के अंदर, क्योंकि ओरिजिन वहीं से है। आप ओरिजिन से होपोनो प्रेयर करेंगे, वो चीज़ रिप्ले नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने ओरिजिन से इसको हील कर दिया है। तो जितनी बार भी एक्सपीरियंस आया आपको, जब भी लगे कि मुझे सामने वाले के लिए हीलिंग करनी है, तो सामने वाले के लिए हीलिंग नहीं करनी, उनको हीलिंग की ज़रूरत नहीं है। आप तक वो चीज़ नोटिस में आई है, तो हीलिंग आपको अपनी करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि बहुत सारे लोग उस चीज़ को पूछते थे कि सामने वाले के लिए कैसे कर सकते हैं। सामने वाले के लिए बेस्ट हीलिंग तभी कर सकते हो जब आप अपनी हीलिंग करेंगे। जैसे ही आप अपनी हीलिंग करेंगे तो जो भी चीज़ें उसमें जुड़ी होंगी वो सब हील होंगी। ठीक है, लेकिन आपको अच्छे से अपनी हीलिंग करनी है पहले। थैंक यू सो मच।